दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर निकलकर आई जिसके बाद पूरे देश में एक नाम की चर्चा है और एक तस्वीर की चर्चा है। यह नाम है अखिलेश यादव का और तस्वीर है उनकी छलांग की। याद करिएगा, गंगा स्नान कर रहे थे अखिलेश यादव, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी। बीजेपी के नेताओं की सांसें फूल गई थी, वो उनके फिटनेस पर सवाल खड़े कर रहे थे। ये एआई की तस्वीर है, ये एआई से एडिटेड करके बनाई है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक प्रदर्शन के दौरान, आंदोलन के दौरान जो किया, उसने इलेक्शन कमीशन से लेकर बीजेपी की सांसें फुलाकर रख दी। बात बात पर अपने नेताओं को सबसे ज्यादा उत्साही और देश प्रेम में संलग्न रहने वाले बीजेपी के नेता भी अब बेचैन है कि इस नेता से कैसे लड़ पाएंगे। आज आपको दिखाऊंगा कि तकरीबन 6 फीट के एक बैरिकेड को कितनी आसानी से अखिलेश यादव ने पार किया और तो और कहां उनको हिरासत में ले लिया गया। कैसे समाजवाद का वो चेहरा फिर से निकलकर सामने आया जो नेताजी के वक्त की याद दिलाता है। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव आज पूरे देश में, चाहे वो अखिलेश यादव के समर्थक हो या अखिलेश यादव के आलोचक, सब अखिलेश यादव की तारीफ क्यों कर रहे हैं। ये काम चुनाव आयोग का है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, लेकिन जब निष्पक्ष चुनाव करने के बजाय सरकार का झुंझुना बन जाए चुनाव आयोग, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलती हैं। विपक्ष ने ऐलान किया तो 2 फीट पीछे खिसकने लगा चुनाव आयोग। 11:30 बजे एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। 11:30 बजे संसद से निकलेगा इंडिया गठबंधन के सांसदों का रैला और सीधे चुनाव आयोग पहुंचेगा। 12 बजे दिल खोलकर बाहें फैलाकर चुनाव आयोग ने कहा आइए आपसे बात कर लेते हैं। लेकिन यह पहले ही ऐलान था तो वही हुआ। पहले वीडियो देखिए। तो संसद के गलियारे से निकली हुई वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ आपको अखिलेश यादव और उनके सांसद नजर आएंगे। भारी तादाद में सारे सांसद इकट्ठा होकर सड़क मार्ग से होते हुए संसद से सीधे कहां पहुंचे, चुनाव आयोग के दफ्तर। लेकिन ये पहले ही खबर लगी थी कि चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच रहे तो बैरिकेडिंग कर दी गई। सोचिए चुनाव आयोग विपक्षी पार्टी के सांसदों से कितना घबराता है। एक तरफ 12 बजे मिलने के लिए बुलाता है और जब सांसद वहां पर पहुंचते हैं तो बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। बैरिकेडिंग लगाने के बाद पुलिस भी निश्चिंत थी कि कौन सा ऐसा नेता है जो उसे पार करेगा। कार्यकर्ता पार करेगा तो उस पर लाठियां बरसा दी जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, उस बैरिकेडिंग पर हाथ रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तब भी पुलिस वाले देखते नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि नेताजी चढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन अचानक इतनी फुर्ती आती है कि वो 6 फीट से ज्यादा की बैरिकेडिंग को 1 नहीं 2 नहीं 3 बैरिकेडिंग पार करते हुए निकल जाते हैं। देखिए वीडियो। जी हां, यह अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस बैरिकेडिंग को पार किया, इसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। हर कोई कर रहा है। आप समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से ऐसे व्यक्ति को रोका जाएगा जो इतना उत्साही है। याद करिए एक ऐसी ही तस्वीर तब निकली थी जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेपी जयप्रकाश नारायण जी के नाम से बने हुए एक पूरे के पूरे वहां जो बना है स्मारक, उसको कैद सा कर दिया था। गंदा पड़ा हुआ था, उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। अखिलेश यादव उसकी बैरिकेडिंग जो उसका बाउंड्री थी उसे कूद कर फांद जाते हैं और फांद कर पहुंचकर उसकी सफाई करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर यहां से निकल कर आई। मैं सलाह देना चाहूंगा कि अगर अभी तो 1 साल बीता है, बस सलाह यह है कि अगर आपको अभी अखिलेश यादव समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार योगी आदित्यनाथ को फोन लगाकर पूछ लीजिएगा। 5 बरस योगी आदित्यनाथ देख चुके हैं। 5 बरस कैसे दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। 5 बरस तक योगी आदित्यनाथ समझ नहीं पाए कि अखिलेश यादव को कहां, कैसे और किस तरह से रोका जाए। तो अनुभव साझा कर लीजिए। देखिए लिखा भी है, दिल्ली से यूपी तक चर्चा में अखिलेश यादव की छलांग, मुलायम के दौर की याद, शिवपाल बोले रुकना नहीं टकराना है। दरअसल खबर क्या है, देखिए शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा संघर्ष की पहचान रुकना नहीं टकराना है। जब हक की आवाज रोकने को बैरिकेड खड़े हो तब समाजवादी पीछे नहीं हटते, बैरिकेड तोड़ते हैं, कूदते हैं, ललकारते हैं। आज अखिलेश यादव जी की छलांग सिर्फ लोहे पर नहीं थी, यह छलांग थी लोकतंत्र बचाने की कसम पर। यह देखिए यकीनन हर कोई हैरान रह गया इस तस्वीर को देख के। इसके बाद एक और तस्वीर निकल कर आई, वो भी वीडियो देखिए। तो ये तस्वीर निकल कर आई जब अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया, उस वक्त की यह तस्वीर है। ये वैन में उनको बिठा लिया गया और उसके बाद यहां से उनको सीधे जो थाना है, थाना संसद मार्ग, वहां ले जाया गया। वहां की भी तस्वीर निकल कर आई जहां पर तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचे। उस वक्त की तस्वीर देखिए जब अखिलेश यादव बाहर निकलते नजर आ रहे हैं।
इधर दूसरी तस्वीर में आपको अखिलेश यादव भी नजर आएंगे, थाना संसद मार्ग के बाहर डिंपल यादव नजर आएंगी, अक्षय यादव नजर आएंगे, शिवपाल सिंह यादव के बेटे नजर आएंगे और समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद नजर आएंगे, जिनकी भारी तादाद है। अब तो बीजेपी भी विचलित हो जाती है कि यहां एक तरफ सोचिए वो 47 विधायक थे, यहां 37 सांसद हैं, 10 का ही तो अंतर है। एक पांव पर सरकार को खड़ा कर देते हैं अकेले अपने दम पर। यह स्थिति बनी हुई है। हर कोई इस बात की तारीफ कर रहा है कि हो कैसे गया। अब देखिए प्रियंका भी है, उन्होंने भी एक चीज लिखी है। प्रियंका भारती वैसे आरजेडी की प्रवक्ता, वो लिखती कि अखिलेश जी बैरिकेड फांद रहे हैं, खड़गे जी सड़क पर बैठे हैं, पहले कुतर्क करते हैं कि वोट चोरी के मुद्दे पर ईसीआई ऑफिस क्यों नहीं जाते, और जब ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस जाने के लिए 300 सांसद पैदल निकले, सांसदों को बैरिकेड लगाकर पुलिस भिड़ाकर रोका जा रहा है। कितने कायर हैं महामानव, यह दावा किया जा रहा है। फिलहाल उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और वैसे भी छोड़ना ही था तो छोड़ा गया। अब इन सब के बीच जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है इस देश के बिके हुए ईमान वाले पत्रकारों की। थोड़ी देर पहले मैंने खबर भी दिखाई, पत्रकारों का तो ईमान आप देखते ही हैं। तो एक पत्रकार निकल कर आते हैं, उनके चैनल किस तरह से पत्रकारिता करता है सबको पता है। अब जरा सुनिए, वो आगे आकर ऐसा सवाल पूछ रही थी जिससे इंडिया गठबंधन की इस ताकत को नुकसान पहुंचे। अपना एनडीए संभल नहीं रहा, उस पर सवाल नहीं करता ये चैनल, लेकिन जैसे ही पत्रकार ने सवाल किया, अखिलेश यादव भौचक्के रह गए, तो कोई सवाल ही नहीं था। जैसे ही उन्होंने माइक आईडी देखी, वहीं उसी जगह शीशा लेदर कर दी। चूंकि महिला पत्रकार थी तो बड़ी संयमता के साथ समझाया। पहले देखिए वीडियो। नहीं नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। कब तक ये लड़ाई चलेगी? सर एसआईआर को लेके कब तक चलेगा? सर एसआईआर को लेकर कब तक लड़ाई? हो गया सर एसआईआर को लेके कब तक लड़ेंगे? सर एसआईआर को लेके कब तक लड़ेंगे? तो साफ साफ कह दिया, मैं जानता हूं बीजेपी के चैनल हो। बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के चैनल है रिपब्लिक टीवी, इसलिए जरूरत नहीं है सवालों का जवाब। उन्होंने सवालों का जवाब दिया भी नहीं। उन्होंने प्ले कार्ड अपने मुंह पर लगाया, उन्होंने चाहिए आप, क्योंकि महिला पत्रकार थी, खासतौर पर महिला पत्रकारों से घिरे नजर आए और महिला पत्रकार थी, इसलिए उनसे कहा आप जाइए, जरूरत नहीं है। अब भाई एक और खबर देखिए, क्या है असली मसला, क्या है ये आज आप देख रहे हैं कि इतने वोटर। साल 2022 था, चुनावों का परिणाम आया था। परिणाम आने के बाद चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से। तब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई थी, कहा था कि अगर दम है तो भेजो। अखिलेश यादव ने 1-2 नहीं, लाखों की तादाद में साइन कराकर भेजे तो चुनाव आयोग के दफ्तर में कि ये लोग हैं, इनके वोट काटेगा। क्या हुआ आप जानते हैं? 8, 9, 10 महीने लगा दिए। ये चुनाव आयोग की रफ्तार है, ये उसकी नैतिकता है, ये उसकी गंभीरता है, और इस तरीके से वो लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहता है। 10 महीने लगा दिए जवाब देने के लिए कि नहीं